हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, जिसमें हमने ये जाना था कि जैसे जैसे हम किसी भी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पे वो बॉयल होना शुरू होता है, जिस पे वो पानी से गैस अवस्था में बदलता है, वो बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया एक पैरामीटर, इस पे ये है, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, 10, 50, मान लीजिए 100। तो हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। जैसे ही हम इसमें पानी में विलेय मिला देंगे कोई, तो ये 100 पर तो पानी ही रहेगा, गैस में नहीं बदलेगा, बल्कि करीबन 110, 115, 105 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू होगा। इस मेथड को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो है उन्नयन, किसका, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो 0 पर न होकर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वो 0 पर पानी ही रहेगा और क्या हो जाएगा, वो लगभग मान लीजिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर जाके वो फ्रीज होना शुरू होगा, मतलब वो बर्फ पड़ना शुरू होगा। इसे ही कहते हैं हिमांक का उन्नयन। ठीक है, जैसे तो हम लिख सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो जाता है। उसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, तो इससे हम क्या कहेंगे, हिमांक, अवनमन का मतलब होता है कमी, हिमांक का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी विलायक, कोई भी शुद्ध पदार्थ क्या हो, अपने जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए। जैसे बर्फ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या होता है, द्रव से किस में बदल जाता है, बर्फ में, ठोस अवस्था में बदल जाता है। हिमांक का अवनमन का मतलब होता है अब उसमें कोई शुद्ध जो है विलेय मिला दिया जाए, कोई अवाष्पशील विलेय, तो वो क्या होगा, उसको वो 0 डिग्री सेल्सियस पे या अपने उस हिमांक पर जो है न बर्फ बनकर या न ठोस बनकर वो उससे कम पर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास पानी होता है, उसमें अगर हम नमक मिला दें तो करीबन वो 2 से 3, -2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, बर्फ बनेगा, 0 पर वो पानी ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जो बर्फीले जो स्थान होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, बर्फबारी होती है, वहाँ पर रोडों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाने पर वहाँ पर नमक पानी जो है का छिड़काव किया जाता है रोड को साफ़ करने के लिए, बर्फ़ को हटाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, जो हमारी बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, वो बर्फ बनी होती है। जैसे ही जब हम इसमें पानी, नमक वाला पानी डालते हैं तो नमक और ये पानी मिलाकर एक विलयन बना लेते हैं, और इस विलयन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बर्फ़ बनने के लिए इसको चाहिए 0 से कम, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इस वजह से जैसे ये नमक उस बर्फ़ के में जाकर मिलता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बर्फ़ बनने के लिए उसको -2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, जबकि होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से और 0 डिग्री सेल्सियस उसको कैसा रहना है, पानी रहना है, इस वजह से वो पानी बनकर बह जाता है और हमारी रोड साफ़ हो जाती है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है जिसका हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक था वो T0 था, और हमारे पास जो विलयन आया वो TS आया, मतलब TS फॉर सोल्यूशन मतलब विलयन। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा, हिमांक में अवनमन।
मान लेते हैं कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस का औनमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिमांक में औनमन। जो ये हिमांक में औनमन होता है, ये जो हिमांक में औनमन होता है डेल्टा टी एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको पता है क्या होती है मोलैलिटी? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 किलोग्राम विलायक। ये आपने पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। अब अगर इसको करें हम, यहाँ पे n, अगर ये W ग्राम दिया गया है तो ये ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, किलोग्राम बदल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर रखें, पहले तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, के एफ इंटू एफ। के एफ क्या है? के एफ है मोलल औनमन स्थिरांक। ठीक है, अब m की वैल्यू रखें मोलल्टी की, तो टी एफ इज इक्वल टू के एम, ये है n मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन W। ठीक है, और ये भी किस में है, ग्राम में, कौन है, विलायक है, तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गिवन मास मतलब W अपॉन स्मॉल m, मतलब क्या, ये मॉलिक्यूलर मास 1000 मल्टीप्लाइड बाई W, ये क्या हो गया, टी एफ। ये हो गया आपका क्या, फार्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक, कि दिया गया है कि जब किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, कमी आती है। ठीक, तो पदार्थ का अणुभार बताइए। ठीक है, और दिया गया के एफ इज इक्वल टू 1.86। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि 15 ग्राम कौन है, पदार्थ है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल W की वैल्यू कितनी होगी, 15 ग्राम। ठीक, ये हो गया कैपिटल W विलायक 150 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया गया, डेल्टा टी एफ, मतलब क्वथनांक का में कितनी कमी आ रही है, 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, और क्या दिया गया है, पदार्थ का अणुभार हमें ये पता करना है, और के एफ की वैल्यू दी गई है, कितना है, 1.86। अब फार्मूले में रखिए आप, तो फार्मूला है आपका डेल्टा टी एफ, ये ऊपर वाला फार्मूला, इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई W मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल W। तो देखिए ये है 1.2 डिग्री सेल्सियस, के एफ की वैल्यू है 1.86 यहाँ पे, स्मॉल W है 15, 1000 ये पता करना है, ये कितना है, कैपिटल W 150। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये और फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 150, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा m इज इक्वल टू 155। ठीक।